मिट्टी के प्रेम का पार्ट 10। विस्तार से बताओ, तुम्हें मर्दों से इतनी नफरत क्यों है? न जाने अजय तुम में क्या बात है कि मुझे अपने जीवन की एक एक बात तुम्हें बताने की क्यों मेरी बहुत इच्छा हो रही है। इसलिए मैं घर के रास्ते में चलते हुए तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सौम्या चुड़ैल के कहने से रानी अजय दोनों सौम्या चुड़ैल के साथ घर के लिए साथ चलने लगते हैं और सौम्या चुड़ैल पक्के रास्ते की जगह दोनों को कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से अपने साथ घर लेकर जाती है और मटके में कैद जिंद को सीने से लगाकर कहती है, मटके में जो ये जिंद कैद है ये मेरा सच्चा आशिक है। इसने मुझे प्रेम करना सिखाया था, वरना मर्दों को तो देखकर मुझे प्रेम शब्द से नफरत होती थी। प्यार नहीं। 12 बरस की छोटी आयु में माँ बाप की मृत्यु के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी और 12 बरस की आयु से 18 वर्ष की आयु तक 2 वक्त की रोटी खिलाकर कम से कम 40 लोगों ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। और मुझे जब अपने जीवन में सुधार होने की उम्मीद दिखाई दी, जब रानी के पिता ने खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद, मेरी असलियत जानने के बावजूद मुझे बेसहारा समझकर मेरे साथ शादी करने का फैसला लिया था, उन दिनों मैं माता काली की भक्ति में लीन रहती थी। इसलिए शमशान घाट की दीवार से लगे काली माता के मंदिर में पूजा करने मेरा रोज आना जाना था। रानी के पिता राजू की वही अंतिम संस्कार का सामान बेचने की दुकान थी। उन्हीं दिनों राजू और मैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजू उन 40 लोगों से भी ज़्यादा नीच, कमीना, धोखेबाज, मतलबी निकलेगा। सौम्या माँ के मुँह से यह बात सुनकर रानी चौंक कर सौम्या की तरफ देखती है। रानी के चेहरे के हाव भाव देखकर अजय के दिल में एक अजीब सी खुशी होती है कि चलो, रानी का शरीर ही चिकनी मिट्टी का है, उसमें दुख, सुख, प्रेम, क्रोध आदि भावनाएं तो उसके अंदर हैं। राजू को बुरा भला कहकर सौम्या चुड़ैल चुप हो जाती है। इसलिए अजय कहता है, अपनी बात पूरी करो सौम्या, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरा भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण किरदार रहा है। तो सुनो, मैं राजू की बेटी के सामने बताती हूँ। जिन 40 लोगों ने मेरा शारीरिक शोषण किया था, तो उन्होंने यह काम वैसी दरिंदे, दुष्ट, नीच, धोखेबाज, चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर नहीं किया था, लेकिन रानी के पिता राजू ने मुझे अपनी प्रेम दीवानी बनाकर पैसों के लालच में वेश्या बना दिया था। मैं राजू से कभी भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि मुझे मर्दों से नफरत थी। लेकिन एक दिन मैं अपने जीवन से दुखी होकर गहरे सूखे कुएं में पहाड़ी पत्थरों पर सिर के बल गिरकर अपनी जान देने की सोच रही थी। तभी तुम चरवाहे अजय मेरे पास से गुजरे, अपनी भेड़, बकरियों, गाय, भैंस आदि जानवरों को लेकर। तुमने मुझे दुखी, उदास देखकर न जाने कहां से मिला आपको कस्तूरी इत्र मुझे दे दिया था। कस्तूरी इत्र की सुगंध से आकर्षित होकर मैंने वह सुगंधित कस्तूरी इत्र अपने पूरे शरीर पर छिड़क लिया था और कस्तूरी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैलते ही मटके में कैद जिंद जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा था, मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब हूँ, मुझे जल्दी मटके से बाहर निकाल, मैं तेरे जीवन की सारी समस्या हल कर दूंगा। तेरे दुश्मन मेरे होते हुए तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मैंने उस समय जिंद को तो मटके से बाहर नहीं निकाला, लेकिन मैं रोज उससे मिलने जाने लगी थी। सूखे कुएं वाले जिंद से लगातार मिलने से मुझे उसकी प्रेम भरी बातें सुनकर उससे धीरे धीरे प्रेम होने लगा था। और जब राजू ने मुझे धोखा दिया, तो मैंने हमेशा के लिए जिंद के पास जाने का फैसला ले लिया था। इसलिए मैंने मटका फोड़कर जिंद को मटके से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जिंद की अद्भुत शक्ति देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे जिंद की थोड़ी बहुत भी शक्ति प्राप्त हो जाए, तो मैं मर्द जाति से बदला ले सकती हूँ। और उन्हीं दिनों मेरे मन में दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनने का विचार आया था। जादूगरनी बनने के बाद मुझे एक चिकनी मिट्टी के पुतले की ज़रूरत थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनने के लिए
जैसे जीवित चिकनी मिट्टी के पुतले तुम बनाते थे और माता काली ने मेरी मुलाकात तुमसे करवा दी थी। मुझे मर्दों से नफरत थी, इसलिए मैंने तुमसे अपना काम करवाने के बाद तुम्हारी हत्या कर दी थी, लेकिन तुमने अपनी चालाकी दिखाते हुए अधूरी मूर्ति बनाकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। इसलिए मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारा पीछा करना पड़ा। बस यही थी मेरी पूरी जीवनी। सौम्या चुड़ैल हारी थकी आवाज़ में कहती है, नहीं, ये तुम्हारी पूरी जीवनी नहीं है, अधूरी जीवनी है। तुमने यह नहीं बताया कि मासूम रानी की तुमने हत्या क्यों की थी। अजय पूछता है, तूने जो अधूरी मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति का चेहरा मेरे जैसा नहीं बल्कि जवान रानी जैसा था, इसलिए मैं उस मूर्ति में चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाई थी और मैं उस अधूरी मूर्ति को किसी भी हालत में नष्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने तेरी हत्या कर दी थी और मुझे यकीन था एक दिन मैं तुझे ढूंढकर इस अधूरी मूर्ति को पूरा जरूर करवा लूँगी, चाहे तो पूर्व जन्म में मूर्तिकार हो या ना हो। इसलिए मैंने 1 वर्ष की रानी की हत्या करके उसकी आत्मा को मूर्ति के अंदर प्रवेश करवा दिया था और मैं जिंदा रहकर तुझे नहीं ढूंढ पाती, इसलिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। रानी के पिता की मैंने हत्या नहीं की बल्कि मेरे आशिक जिंद ने की थी। रानी की हत्या करके मैंने रानी की लाश रानी के घर में ही दफन कर दी थी। इस वजह से रानी और तुझे मैं रानी के घर लेकर जा रही हूँ, ताकि रानी के ढांचे को निकाल कर उसे जवान सुंदर युवती का रूप दे सकूं, और यह काम मैं तेरे बिना नहीं कर सकती हूँ। सौम्या चुड़ैल की यह बात सुनकर रानी चक्कर खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सौम्या चुड़ैल और अजय रानी को बड़ी मुश्किल से होश में लाते हैं। होश में आने के बाद रानी पैदल चलने की हालत में नहीं रहती है, इसलिए अजय रानी को ऐसे पीठ पर उठा लेता है जैसे महाराज विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर उठाते थे, और सौम्या चुड़ैल मटके में कैद जिंद के मटके को सिर पर उठा लेती है। ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर अचानक अजय का दायां पैर गड्ढे में चला जाने की वजह से अजय सौम्या चुड़ैल के ऊपर गिरने लगता है। वैसे भी चुड़ैल जिंद के साथ रहने की वजह से उसका शरीर बुखार से तप रहा था, इसलिए वह अपना दायां पैर गड्ढे में जाने के बाद अपने को गिरने से संभाल नहीं पाता है। अजय की पीठ पर चढ़ी हुई रानी जमीन पर गिरने से बचने के लिए जैसे ही सौम्या चुड़ैल के कंधे का सहारा लेती है तो उसका दायां हाथ कन्नी उंगली कटा हुआ सौम्या चुड़ैल के सर पर रखे जिंद के मटके का ढक्कन खोलकर अंदर घुस जाती है। क्योंकि अजय सौम्या चुड़ैल से लंबाई में बहुत लंबा था, इसलिए रानी का हाथ सीधा सौम्या चुड़ैल के सिर पर रखे मटके के अंदर चला जाता है। कन्नी उंगली कटा हुआ रानी का हाथ घुसते ही जिंद सौम्या चुड़ैल को छोड़कर रानी का दीवाना हो जाता है और रानी को छोटे से मटके के अंदर खींचकर मटके के अंदर से गायब हो जाता है। जिंद के साथ रानी के गायब होने के बाद सौम्या चुड़ैल और अजय ठगे से देखते रह जाते हैं। अजय साधारण इंसान था, इसलिए उसके चेहरे पर गहरी उदासी निराशा छा जाती है कि अब रानी का दोबारा मिलना असंभव है। लेकिन सौम्या चुड़ैल के चेहरे पर उसे अभी भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी कि रानी हमें दोबारा वापस मिल सकती है। इसलिए अजय सौम्या चुड़ैल से कहता है, जो कुछ भी करोगी तुम करोगी, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। सूर्योदय होने से पहले हमें रानी के घर से उसकी हड्डियों का ढांचा निकालना होगा, सौम्या चुड़ैल कहती है। और रानी के घर पहुंचकर अजय सौम्या चुड़ैल से पता करके कि उसने 1 बरस की रानी की हत्या करके उसे कहाँ दफनाया था, वहाँ खुदाई करना शुरू कर देता है। और तब तक सौम्या चुड़ैल माता काली की पूजा करने में व्यस्त रहती है। जब तक अजय खुदाई करके रानी का हड्डियों का ढांचा निकालता है। रानी की हड्डियों का ढांचा देखते ही अजय खुशी से सौम्या चुड़ैल से कहता है, मुझे खुदाई करते करते
रानी की हड्डियों का ढांचा दिखाई दे गया है। अब जो करना है जल्दी करो। सौम्या चुड़ैल जब तक अजय की कोई भी बात का जवाब नहीं देती है, जब तक वह माता काली की पूजा पूरी नहीं कर लेती है, और फिर कुछ देर बाद रानी की हड्डियों का ढांचा देखकर कहती है, हाँ यही रानी की हड्डियाँ हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माता काली ने सब दिखा दिया है कि हम दोनों को क्या क्या करना है। मुझे भी जल्दी बताओ, हमें क्या क्या करना होगा? अजय पूछता है। हम दोनों को अपने पिछले जन्म में जाना होगा, और तुमने जैसे पिछले जन्म में मुझे उदास देखकर मेरी उदासी खत्म करने के लिए मुझे सूखे कुएं के पास बैठा देखकर कस्तूरी इत्र दिया, वैसे ही दोबारा कस्तूरी इत्र देना होगा, ताकि मैं जिंद को दोबारा मोहित करके अपना दीवाना बना सकूं। मेरे प्रेम जाल में जिंद दोबारा फंसकर रानी को आज़ाद कर देगा, लेकिन इस काम में सबसे बड़ा खतरा तुम्हें और रानी को है। सौम्या चुड़ैल बताती है, मैं रानी को पाने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। अजय कहता है, तुमने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि तुम्हारे साथ रानी की जान को भी खतरा है। सौम्या चुड़ैल कहती है, कैसा खतरा? मुझे अच्छी तरह समझाओ। अजय पूछता है, तुम्हें पता है इस समय हम जिस घर में बैठे हुए हैं वह बरसों से खाली पड़ा हुआ वीरान खंडहर है। यहाँ दिन रात जंगली जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि घूमते फिरते रहते हैं, और तुम पिछले जन्म में पहुँचने के बाद मूर्छित हो जाओगे। सांप, जहरीले कीड़े, जंगली जानवर तुम्हारी जान ले सकते हैं, और कोई मांसाहारी जानवर रानी की सारी हड्डियाँ खा सकता है। मैं भी तुम दोनों की चौकीदारी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने और तुम्हारे पिछले जन्म में जाऊंगी। सौम्या चुड़ैल बताती है। कहानी अभी जारी है।